नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह, आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी स्थलभोर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about drug use during pregnancy. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. तो आइए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई भी ड्रग इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और क्यों ध्यान रखना चाहिए. ड्रग यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस टॉपिक पे पूरे वर्ल्ड में जो है ध्यान गया था आफ्टर 1961 थैलिडोमाइड डिज़ास्टर के बाद. थैलिडोमाइड एक हिप्नोटिक ड्रग है, वाइडली यूज़ होती थी, सभी जो है लेते थे. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में और दूसरी कंट्रीज़ में ये देखा गया कि जो बच्चे हुए उनमें किसी के हाथ पैर नहीं थे या हाथ पैर बहुत छोटे थे. सो द इन्फेंट्स बॉर्न विद लिम्स डिफेक्ट. जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि उनकी जो मदर्स थी उन्होंने थैलिडोमाइड नाम की दवाई ली थी. तो इसको थैलिडोमाइड डिज़ास्टर के नाम से जाना जाता है. और उसके बाद से एक तरह की अवेयरनेस, एक तरह की जागरूकता आई और सेपरेट टेरेटोजेनिक सेफ्टी स्टडीज़ कंडक्ट की जाने लगी. ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो ऑन एन एवरेज 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है ह्यूमंस में. उस 9 महीने को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने. 3 ट्राइमेस्टर्स में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. वैसे तो प्रेगनेंसी में जो है ये कहा जाता है कि ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. और डॉक्टर हैज़ टू सी रिस्क बेनिफिट रेशो. अगर वो दवाई देंगे तो उससे क्या रिस्क है, और वो अगर दवाई नहीं देंगे तो जो है उसको क्या नुकसान हो सकता है. तो जो रिस्क और जो बेनिफिट है रेशो, ये डॉक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अभी अगर हम इसकी बात करें भाई प्रेगनेंसी में क्यों ध्यान रखना चाहिए हमें, तो हम इसको अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. जो मदर है और जो फीटस है उसके बीच में एक पतला सा बैरियर है, लेयर है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं. उस प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन जाता है, सब कुछ जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके उसको मिलती है. जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, जबकि प्लेसेंटल बैरियर होता है वहाँ पे, लेकिन दे आर इजी, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इजीली. अब इस वजह से जो मदर, कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कोई भी दवाई खाएगी तो जो फीटस है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, दे विल बी एक्सपोज टू ड्रग्स. प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगी,
ऑल्दो जो प्रेगनेंसी है, जो मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें प्लाज्मा एल्बुमिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है. सो अनबाउंड ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम. नॉर्मली हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो कुछ अमाउंट उसका ड्रग का सीरम में रहता है, ब्लड प्लाज्मा में रहता है, और कुछ पार्ट्स उसका ड्रग का टिश्यूज़ में जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके साथ बाइंड हो जाता है. ब्लड के अंदर एल्बुमिन वगैरह है, उनके साथ बाइंड हो जाता है, जिसके जो बाइंड होने का मतलब है कि दैट ड्रग विल नॉट बी अवेलेबल टू शो इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट. और वो धीरे धीरे करके ड्रग जो है उसमें से रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो ड्रग अपना 6 घंटे या 8 घंटे अपना असर दिखाती है. तो प्रेगनेंसी में प्लाज्मा एल्बुमिन जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड सीरम है, उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. तो खतरा जो है वो बढ़ जाता है. ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो फीटस पर पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी जो फिजियोलॉजी है वो भी चेंज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में जो है इंक्रीज्ड कार्डियक वर्कलोड होता है. उसको जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो प्रेगनेंसी से पहले जैसे उसकी बॉडी थी उसमें पंप करना होता था ब्लड, लेकिन अब फीटस भी है तो जो वर्कलोड है, कार्डियक वर्कलोड है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डाययूरेटिक्स में भी रिक्वायर्ड. सिमिलरली प्रेगनेंसी में कई बार जो है डायबिटीज़ इंड्यूस हो जाती है, तो उसके लिए इंसुलिन रिक्वायर हो सकता है. कई लोगों को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो मतलब उसकी ट्रीटमेंट के लिए देखना पड़ता है. फिजियोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है वीमेंस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो अब हमने बात की थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. तो ऐसा क्यों है? अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहला तिमाही है, 3 महीने का ड्यूरेशन है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट है प्री एम्ब्रियोनिक स्टेट और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन स्टेज. ये पहले 16 दिन का होता है आफ्टर कंसेप्शन टू इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग. सेकेंड पार्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, दैट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 17th डे टू 56th डे. ये वो पीरियड है एम्ब्रियोनिक स्टेज का, दैट इज द स्टेज ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. इसमें जो फीटस है उसकी जो है ऑर्गेन्स वो फॉर्मेशन होती है. तो एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर लीड्स टू डिफेक्ट इन द ऑर्गेन फॉर्मेशन. जो भी ऑर्गेन होगा बॉडी में बनेगा उस पर उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो गड़बड़ा सकती है. सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स कैन लीड टू डिफेक्ट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस. जो पहले तिमाही में जो ऑर्गेन फॉर्म हुए हैं वो फिर ग्रो करते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो अगर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देंगे तो वो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगी. ग्रोथ कम हो सकती है, रुक सकती है. लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जिसमें ऑर्गन फॉर्मेशन है वो बहुत ही सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पे तो बिल्कुल कोई भी ड्रग नहीं कोशिश करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए. जो कंसेप्ट है टेरेटोजेनिसिटी या टेरेटोजेंस, वो ड्रग्स हैं जिनकी वजह से देयर विल बी you can say bad effect on the fetus.
और these drugs can cause congenital malformation. जो बच्चा है उसके ऑर्गेन्स में उसमें जो है देर विल बी congenital malformation. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं जिनकी टेरेटोजेनिक इफेक्ट है, लाइक फेनिटोइन है, कार्बामाजेपिन है, मेथोट्रेक्सेट है, वेलप्रोइक एसिड है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एल्कोहल है, एस इनहिबिटर है, लिथियम है, मिथाइल थायोयूरेसिल है, स्मोकिंग से भी फर्क पड़ता है, वारफरिन है. देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रग्स जिनका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है. इसलिए ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द ड्रग शुड बी अवॉइडेड. अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही कोई भी दवाई ना दें, क्योंकि देयर इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी है, मदर को भी चाहिए. लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान केयर एंड प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए कि काउंसलिंग ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी शुड बी डन. शी शुड अवॉइड ऑल द ड्रग्स इफ पॉसिबल. कोई भी दवाई उसको नहीं लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो ना लें. जरूरत तो पड़ेगी लेकिन कोशिश करें कि वो उसके बिना जो है अपना काम चलाए. इसके अलावा एक ड्रग आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फॉलिक एसिड, जो कि डेली प्रेग्नेंट लेडी को देनी चाहिए, जिससे कि जो फीटस है उसमें न्यूरल ट्यूब्यूल डिफेक्ट ना हो. So folic acid should be administered daily to avoid neural tubule defect of fetus. इसके अलावा कोई भी ड्रग दें तो उसकी जो मिनिमम डोज है वो देनी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए कि मिनिमम डोज कम से कम जो है एक्सपोज हो, कम से कम दवा की मात्रा जाए. जो भी दवाई दें उसमें प्रेफर करें कि जो ओल्ड है, पुरानी है, सेफ ड्रग है, जो वाइडली यूज़ हो रखी है, बहुत सालों से यूज़ हो रखी है, वो दवाई दें इंस्टेड ऑफ न्यू ड्रग जिसका अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, सेफ्टी इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड. इसके अलावा OTC ड्रग्स के बारे में जनरली कहा जाता है कि भाई ओवर द काउंटर ड्रग है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सेफ ड्रग है. दैट इज़ नॉट द केस. ऐसे ही कोई भी OTC ड्रग नहीं ले लेनी चाहिए कि ये तो सेफ़ होगी क्योंकि मार्केट में इजीली अवेलेबल है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, कम से कम लें. जो डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो रिस्क बेनिफिट रेशो कंसीडर करेगा बिफोर प्रिस्क्राइबिंग कि ये पर्टिकुलर दवा से कोई ऐसा इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता, ख़राब इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता. सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है. आप कोई क्लियर करना चाहें पॉइंट तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इन द एंड आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. गुड डे.